2026 exam is done and dusted, and yes, a lot of students I think got a bit of a shocker क्योंकि जैसा सोचा था उन लाइंस पे तो एग्जाम बिल्कुल भी नहीं था. इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि देयर वर अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज, नॉट अ मेजर सरप्राइजेस, बट द पेपर वाज लेंदी. जैसा कि हमारा कल का एनालिसिस भी हुआ था जैट 2026 का, एंड बोथ द एनालिसिस, द फर्स्ट इंप्रेशन वन एंड द डिटेल्ड वन, इट वाज covered that the paper was lengthy DM के sets lengthy थे, quantitative aptitude के questions lengthy थे. So it's kind of a alarmer for all the upcoming students also out there that it is very important that you start practicing QA from now on. अगर जो ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं यार QA तो हो जाएगा, बहुत इजी है, इफ यू आर टारगेटिंग कैट 2026 एंड अगर अगले साल आप जैट लिखने वाले हो तो प्लीज मेक श्योर आप अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. बट फॉर नाउ ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी रिटन द जैट एग्जाम, दिस वीडियो इज फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज हियर आई विल बी रिवीलिंग द एक्सपेक्टेड स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, प्लस विल ऑल्सो डू अ कंपैरिजन कि लास्ट ईयर का स्कोर वर्सेस परसेंटाइल कितना था, डिफिकल्टी लेवल कितना था, also the colleges that you can still apply to और उनका कितना कट ऑफ एक्सपेक्टेड जा सकता है. So hello everyone and a warm welcome to Super Grats Cat YouTube channel. My name is Neelam Balwani and now without wasting any more time, let's get started. So सबसे पहले डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं, जैट 2025 का जो डिफिकल्टी लेवल था, इफ आई टॉक अबाउट द डिसीजन मेकिंग सेक्शन, इट वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट. Verbal ability and logical reasoning was moderate. Quantitative ability, data interpretation was moderate. General knowledge was easy to moderate. So overall जो difficulty level था वो moderate था. Whereas अगर हम ZAT 2026 जो कि कल ही हुआ है उसकी बात करें तो decision making was moderate. The sets were lengthy. It was said कि sets lengthy थे. डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट नहीं था, बट यस ऑफ कोर्स रीड करने में बहुत टाइम जा रहा था. अनदर टिप फॉर ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स आउट देयर दैट स्टार्ट डूइंग रीडिंग फ्रॉम नाउ ऑन, क्योंकि आपको नहीं पता कब क्या हो सकता है. एनी सरप्राइज कैन कम. कैट 2025 भी एक सरप्राइज था, जैट 2026 भी काइंड ऑफ एक सरप्राइज ही था हमारे लिए. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द सिनेरियोज गाइज. नेक्स्ट, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग अगेन ऑन द मॉडरेट साइड. डीआई की भी जो सेट्स थे यहाँ पे, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन वाज ऑन डिफिकल्ट लाइंस. मॉडरेट भी नहीं, डिफिकल्ट लाइंस पे था क्योंकि डीआई के सेट्स बहुत लेंदी आए थे. ऐसा कहा जा रहा है. इनफैक्ट जो एनालिसिस भी हमने लिया, अगर आपने अभी तक नहीं देखा, यू कैन स्टिल वॉच इट. एवरी डिटेल आवर फैकल्टीज हैव covered in that particular analysis. Next, general knowledge was easy to moderate because सारे जो questions थे वो recent events के ऊपर जो 2025 में हुए हैं up to December उसके ऊपर आए थे. नेक्स्ट, ओवरऑल अगर इसका हम डिफिकल्टी लेवल देखें एज कंपेयर टू 2025, सो दैट 2026 वाज ऑन द लाइंस ऑफ मॉडरेट टू डिफिकल्ट गाइस. दैट्स द कंक्लूजन. नेक्स्ट, नाउ कम्स द मेन पिक्चर, that is the expected score versus percentile. Now here I would like to mention that this is the expected data जो हमने कल सारे फैकल्टीज ने मिलके जो प्रिडिक्ट किया. This is what we have felt. Again, it is not the actual score versus percentile, it is the expected. Please note, 37 अगर आप स्कोर कर रहे हो then you are in a position to score a 99 plus percentile. 35 है अगर आपका स्कोर तो 96 प्लस, 32 है आपका स्कोर तो 95 प्लस, 31 आपका स्कोर है तो 90 प्लस आप सेफली स्कोर कर पाओगे. एंड अगर 30 अगर आप स्कोर कर रहे हो जैट 2026 में, सो 85 प्लस कुड बी योर परसेंटाइल. अगर हम यही सिनेरियो 2025 का देखें, सो यू विल सी कि 99 परसेंटाइल पे 38.2 स्कोर बना था. ओके, 33.8 पे 97 परसेंटाइल, 29.25 पे 92.5, 24.7 पे 85 और 20 पे 80 percentile. Now this is the actual score versus percentile from ZAT 2025. So yes guys, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट है लास्ट ईयर से, तो यस चांसेस है कि जो कट ऑफ है थोड़े से नीचे जाएंगे. सो मेक श्योर कि यू कीप एन आई ऑल्सो ऑन दी आंसर की. आंसर की कभी भी आ सकती है, सो आप अपना जो है मेल जो है उस पर नजर रखो. वी विल ऑल्सो इन्फॉर्म यू, अपडेट यू जब भी आंसर की आएगी. Next, the important factor again is the
colleges का कट ऑफ एंड द परसेंटाइल दैट विल गो। अगर मैं एक्सएलआरआई जमशेदपुर बीएम प्रोग्राम की बात करूं, 96 प्लस जो है कट ऑफ जाएगा एज यूजुअल। एचआरएम का 95 प्लस जाएगा। एक्सएलआरआई दिल्ली बीएम का 92 से 94 के बीच में जाएगा। आई मेंशन दिस बी स्कूल फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, क्योंकि अभी काफी अच्छा कर रहा है इन द टाइम्स, यू नो। आई नो रिसेंटली ओपन हुआ है, आई थिंक अराउंड द ईयर 2020 ही स्टार्ट हुआ था एक्सएलआरआई दिल्ली, बट इट इज डूइंग वेरी गुड। और जो प्लेसमेंट्स होते हैं वो साथ में ही होते हैं दिल्ली और जमशेदपुर के। नाउ अगेन इसकी डेडलाइंस तो जा चुकी हैं गाइस। 5 दिसंबर जिस दिन जैट का डेडलाइन था उसी दिन डेडलाइन था इसका भी, ठीक है। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट XIMB Bhubaneswar, 92 plus is the cutoff and Jan 10th is the last date. So अभी भी आपके पास टाइम है गाइस एग्जाम भुवनेश्वर में। अगर आपको लग रहा है आप कहीं भी 90 के ऊपर परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो जैट में, प्लीज अप्लाई टू दिस कॉलेज। माइका अहमदाबाद 80 प्लस जाता है, प्लस माइकैट का स्कोर भी एक्सेप्ट करता है, तो जैट का कट ऑफ 80 प्लस जाता है। Jan 29 इज द डेट, आपके पास टाइम है, तब तक तो जैट का रिजल्ट भी आ ही जाएगा। यू विल हैव एन आइडिया वेदर यू शुड अप्लाई टू दिस कॉलेज और नॉट, तो इसको अभी हम होल्ड पे रख सकते हैं। देन आईएमटी गाजियाबाद 92 प्लस गोज दी जैट कट ऑफ। मिड जैन यानी कि मिड जैन फेज 3 के जो रजिस्ट्रेशन हैं आईएमटी के वो क्लोज होंगे। सो आईएमटी के क्योंकि जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स फेजेस में निकलते हैं, सो फेज 3 का भी कुछ डेडलाइन मेंशन नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट ऑन सेफ साइड प्लीज आप अप्लाई कर लो। नेक्स्ट IMI न्यू दिल्ली अगेन 90 प्लस गोज दी कट ऑफ। 23 जैन है लास्ट डेट, अभी रुक जाओ, आई थिंक तब तक जैट का रिजल्ट आ जाना चाहिए। नेक्स्ट जिम गोवा की अगर मैं बात करूं, 90 प्लस इज दी जैट कट ऑफ। Jan 2nd is the deadline. Irma Anand 88 plus is the cutoff. Jan 10th is the deadline. So इसकी डेडलाइन जा चुकी है गाइस जिम गोवा की, बट आप इरमा आनंद में अभी भी कर सकते हो। देन तापनी मणिपाल 85 प्लस इज द कट ऑफ। December 29th was the deadline for तापनी मणिपाल, तो डेडलाइन तापनी मणिपाल की तो जा चुकी है। नेक्स्ट ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ग्रेट लेक्स का अगेन कट ऑफ गोज अराउंड 85 to 90 के बीच में। अगेन लास्ट डेट जो है इसकी ग्रेट लेक्स की इट्स 10th Jan, so you still have time, you can apply। जो भी कॉलेजेस अभी इस वीक में अप्लाई हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका जैट का स्कोर 90 तक तो आ ही जाएगा, सो प्लीज मेक श्योर कि आप इन कॉलेजेस में अप्लाई कर लो। लॉट ऑफ कॉलेजेस यू कैन सी ओवर हियर 10th को डेडलाइन क्लोज कर रहे हैं, सो मेक श्योर। जैन अगेन इज अ वेरी क्रूशियल मंथ। बहुत सारे कॉलेजेस की जो डेडलाइंस हैं वो जनवरी में है, बंद हो रही हैं। इनफैक्ट आपके अभी पीआई कॉल्स भी आउट होंगे काफी सारे बी स्कूल्स के, आईएम्स के, सो मेक श्योर यू कीप अ थरो आई ऑन योर मेल्स, ओके। Okay, students, so that was it from my side. I hope this information was useful for all of you. And ZAT तो हो गया, और अगर ZAT का अटेम्प्ट आपका उतना ग्रेट नहीं गया, you still have one more chance left। अभी के लिए जनवरी में आप CMAT को टारगेट कर सकते हो, CMAT को अपनी प्रायोरिटी रख सकते हो। You can target the top B schools via CMAT as well. So for that, we are coming up with some preparation related material। In fact, हमारे कुछ सेशंस अभी यूट्यूब पे भी होने वाले हैं। सीमैट के जीके सेशंस होंगे, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप की होंगे। रैपिड रिवीजन इज ऑलरेडी गोइंग ऑन गाइस, प्लस वील बी गिविंग यू दैट मटेरियल ऑन टेलीग्राम चैनल एज वेल। सो मेक श्योर यू डू join our telegram channel which is CAT MBA preparation by Supergrad। Also do follow us on Instagram as well, wherein we come up with the updates very quickly, तो आपको जल्दी पता चल जाएगा। BPI calls का season out है, so you will get to know all the updates over there। And if you're watching this video for the very first time, don't forget to hit the like button and don't forget to subscribe to Supergrad's CAT YouTube channel।